This story is about the Vikram and Betal. The title is Whose Favor is Greater? ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है किसका उपकार बड़ा। पिछली कहानी में हमने सुना कि हर बार राजा विक्रमादित्य के जवाब देते ही बेताल उनकी पीठ पर से उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। और फिर एक बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लादकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। रास्ता लंबा था, तो इस बार भी बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनाना शुरू की। बेताल कहानी सुनाते हुए कहता है, कई साल पहले की बात है। अमरावती राज्य में मधुपुर नाम का एक नगर था। वहां माधवेंद्र नाम के राजा का शासन था। राजा से मिलने के लिए रोजाना दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार उनसे मिलने और उनकी सेवा करने के लिए किसी दूसरे राज्य से एक युवक आया। युवक ने राजा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजा से नहीं मिल पाया। अपने साथ युवक जो कुछ भी सामान लाया था, वो सब भी खत्म हो गया था। एक दिन जब राजा शिकार के लिए जंगल गए, तो युवक भी उनके पीछे पीछे चलता गया। जंगल इतना घना था कि राजा से उनके नौकर चाकर बिछड़ गए। बस राजा और वो युवक साथ रह गए। जब राजा जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे, तो चलते चलते राजा ने उस युवक की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? राजा की बात सुनकर युवक ने जवाब दिया, राजन, यह मेरा कर्म दोष है। मैं कई राजाओं के पास रहा हूं, जो हजारों लोगों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उनकी नजर कभी मुझ पर नहीं पड़ी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए युवक ने कहा, राजन, 6 बातें इंसान को कमजोर बनाती हैं। गलत व्यक्ति से प्रेम, बिना कारण हंसना, स्त्री से बहस करना, बुरे स्वामी के लिए काम करना, गधे पर सवारी और संस्कृत के बिना भाषा। इसके अलावा 5 चीजें आयु, कर्म, धन, विद्या और यश व्यक्ति के जन्म के साथ ही विधाता उसके नसीब में लिख देता है। जब तक कोई पुण्य करता है, तब तक उसके पास सेवन करने के लिए बहुत से दास दासी होते हैं। जब पुण्य कम हो जाता है, तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन राजन, स्वामी की सेवा का फल किसी ना किसी दिन जरूर मिलता है। युवक की इन बातों का राजा पर बहुत असर हुआ। फिर कुछ वक्त जंगल में घूमने के बाद वो दोनों नगर लौट आते हैं और राजा उस युवक को नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ दिन बाद युवक किसी काम से बाहर जाता है। उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है, तो वह अंदर जाकर वहां स्थापित देवी की पूजा करता है। फिर बाहर आते ही उसे वहां एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। युवक उस स्त्री पर मोहित हो जाता है। वह स्त्री युवक से कहती है, तुम पहले इस कुंड के पानी से स्नान करो, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। स्त्री की बातें सुनकर युवक कुंड में उतरकर गोता लगाता है। गोता लगाते ही वह वापस अपने नगर पहुंच जाता है। वह राजा से मिलकर उनको सारी बातें बताता है। युवक की बात सुनकर राजा कहते हैं, मुझे भी वहां ले चलो, मैं भी यह चमत्कार देखना चाहता हूँ। फिर दोनों घोड़े पर बैठकर मंदिर की ओर चल देते हैं।
मंदिर पहुंचकर वो दर्शन करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई देती है जो राजा पर मोहित हो जाती है। स्त्री राजा से कहती है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। स्त्री की यह बात सुनकर राजा कहते हैं, तुम इस सेवक से शादी कर लो। राजा की बात सुनकर स्त्री कहती है, मगर मुझे तो आप पसंद हो। फिर राजा उस स्त्री से कहते हैं, उत्तम व्यक्तित्व वाला इंसान जो कहता है उस बात को निभाता भी है, इसीलिए तुम्हें अपनी कही हुई बात का पालन करना चाहिए। उसके बाद उस स्त्री और सेवक युवक का विवाह हो जाता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल कहता है, हे राजन, अब बताओ कि राजा और सेवक में किसका काम बड़ा हुआ। बेताल का सवाल सुनने के बाद और जवाब पता होते हुए भी राजा विक्रम कुछ नहीं कहते और बेताल को कंधे पर लादे हुए आगे बढ़े चले जाते हैं। तभी बेताल राजा विक्रम से कहता है, राजन, मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो आपको पता है कि मैं क्या करूंगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बेताल से कहते हैं, नौकर का काम बड़ा हुआ। राजा विक्रम के जवाब देते ही बेताल हंसता है और फिर पूछता है कि कैसे। तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं, उपकार करना एक राजा का धर्म होता है, लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया है, तो युवक का काम बड़ा हुआ। राजा का जवाब सुनने के बाद बेताल उड़कर फिर से जंगल के किसी पेड़ पर जाकर लटक जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को अपने दिए गए वादों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वादा एक व्यक्ति की ईमानदारी और निष्ठा का परिचय कराता है। सच्चा इंसान अपने वादे को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, बिना किसी को चोट पहुंचाए। वह नहीं देखता कि उसे अपनी सारी संपत्ति या सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके लिए अपने वचन का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।